जी कह रहे हैं कि जैसे रघुवीर ब्याह विधि वारने, जस रघुवीर सकल कुंवर ब्याह तेहि करनी, सकल कुंवर तुलसीदास जी की पंक्तियों पे जरा गौर करिएगा। वो कह रहे हैं जैसे राम जी का विवाह जिस विधि से हुआ, सकल कुंवर ब्याहे तेई करनी, उसी प्रकार सकल कुंवर माने सब राजकुमारों का विवाह हुआ। अब सकल कुंवर में चारों कुमार की तो लोग कहते ही हैं कि जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे ही भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तीनों का भी हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, बोले नहीं, तीनों का नहीं, सकल कुंवर का मतलब है बारात में जितने कुंवारे आए थे सबका ब्याह हो गया, सबके ससुराल जनकपुर में हो गई। सकल कुंवर से सबका विवाह हो गया। अच्छा, जोड़ियां देखिए आप कितनी जोरदार हैं। राम जी और सीता जी दोनों की जोड़ी तो अद्भुत है ही, पर लक्ष्मण और उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। लक्ष्मण का मतलब होता है जिसने अपने मन का लक्ष्य साध लिया हो। लक्ष्मण जिसने अपने मन का लक्ष्य साध लिया हो। लक्ष्मण का मन जो है वो यहां वहां नहीं जाता, लक्ष्मण का मन श्री सीताराम जी के चरणों में लगा रहता है। उन्होंने अपने मन का लक्ष्य साध रखा है। और उर्मिला का मतलब उर माने होता है हृदय, जिसने अपना मन अपने पति के मन में मिला के उनके साथ लग गई है, वो उर्मिला है। उर्मिला का मन लक्ष्मण जी के मन में मिला हुआ है, उर्मिला। अच्छा, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति दोनों की जोड़ी है। शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम है? श्रुति कीर्ति। श्रुति का मतलब होता है वेद। तो वेदों में जिसकी कीर्ति गाई गई है वो है श्रुति कीर्ति। और शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? वेद विदित ते ही मुने वो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रुघ्न जी का भी प्रकाश वेदों में है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और श्रुति कीर्ति का भी मतलब है जिसकी कीर्ति वेदों में गाई गई है वो श्रुति कीर्ति है। माने दोनों की बड़ी समान जोड़ी है। चौथी जोड़ी है भरत और मांडवी। तो भरत जी का गुण क्या है? भरत जी का जो प्रमुख गुण है वह है शील और संकोच। श्री भरतलाल जी, भारत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत जी का जो प्रमुख गुण है वो है शील। और श्रुति जो मांडवी है वो जान की लग जान कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील शोभामयी। तो मांडवी जी जो हैं वह भी शील गुण प्रधान है, उनमें भी बहुत शील है। भरत जी तो भरत जी हैं, कल उनकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे कि भरत जी का कैसा चरित्र है। अद्भुत भरत जी का भाव है। चारों लाल जी के इसलिए बड़ी सुंदर जोड़ी मिली। और ऐसी बहुएं एक जैसा जोड़ा मिला है ना, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आजू। बोले एक जैसे समधि तो आज मिले हैं। आगे भोजन की बड़ी सुंदर विधि है। और जब बारात भोजन करने के लिए बैठ गई तो बड़ा सुंदर भोजन का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। बोले जब भोजन होने लगा तो क्या हुआ? गणेश प्रसाद जी, भोजन करते करते महाराज दशरथ जी जोर से हंसे। हसत राव सुनि सहित समाजा। क्यों जोर से हंसे? अरे भाई, कोई भी विशेष व्यक्ति हो
समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति हो तो समाज में एकदम नहीं हंसता, अकारण नहीं हंसता। पर अचानक क्यों हंसे? बोले इसलिए हंसे कि मंडप में एक बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? ध्यान से सुनना कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी, और राम को रूप निहारत ही, और मोह गई सब गावन हारी। तो हो क्या रहा था कि सब बाराती भोजन कर रहे हैं और मिथिला की नारियां बड़ी अच्छी अच्छी गालियां दे रही हैं, चुन चुन के गालियां। आपके क्षेत्र में होता है गाली देने का जब बारात भोजन करती? अब आजकल तो ये सब डीजे फीजे के चक्कर में सब खराब है मामला। हाँ, अब आजकल तो वो लीपा पोती से टाइम नहीं मिलता, माताएं बेचारी गाएं तो कब गाएं, है पूरे टाइम वो खेल उसी में लगे। होता है कि नहीं? पहले माता इतना बढ़िया गीत गाती थी विवाह में, और माताओं के द्वारा गाए जाने वह मंगल गीत जो होते थे वो भी वेद मंत्रों से कम नहीं है, उनका प्रभाव भी बहुत होता था। जो माताएं बड़े मधुर कंठ से विवाह के समय गीत गाती थी, धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। तो सब गालियां गा रही हैं, गीत गा रही हैं, और उन गीतों को सुन सुन करके, उन गालियों को सुन सुन के सब सकुचा रहे हैं। गणेश प्रसाद जी, राम जी बड़े संकोची हैं और वो देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी गालियां हमारे पिताजी को दे रही हैं, कैसी कैसी गालियां दे रही हैं। वो कह रही हैं, अब हम आपको एक गाली सुना देते हैं, बढ़िया बढ़िया गालियां जो हैं। अब हम तो मिथिला की भाषा कम जानते हैं, पर अब इस क्षेत्र में अवधी भाषा यहाँ ज्यादा चलती है ना, तो अवधी भाषा का थोड़ा मेल करते भाई। अरे काहे करत अभिमान हो राम राम लला। आप किस बात का अभिमान करते हैं? अरे आपको किस बात का अभिमान है? तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी बोले सुनो, अभिमान क्यों ना करें, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते। बड़ा योग यज्ञ जप तप कर कोई करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तब इनकी प्राप्ति होती है। राम जी को ऐसे ही मिल जाते हैं। मिथिला की नारियां हंसी और क्या बोली? देखो बड़े यत्न करने से मिलते होंगे अयोध्या वालों को, जनकपुर वालों को कुछ नहीं करना पड़ता। जनकपुर वालों के यहाँ तो ऐसे ही आ जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसे आ जाते? बोले जैसे शादी के विवाह के लिए बिना बुलाए चले आए, कि बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ ग्रह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। बिना बुलाए चले आए, किसी ने बुलाया भी नहीं। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, हमको भी बुलाया गया था। अच्छा बुलाया था? चिट्ठी गई थी आपके यहां? लक्ष्मण जी बोले गई थी। सखियां बोली हम आपकी बात नहीं मानेंगी, एक बार बड़े भैया से कहलवा दो कि चिट्ठी गई थी। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद है, झूठ बोल नहीं सकते। राम जी से सखियों ने पूछा क्यों, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई। सब सखियां हंस पड़ी, बोले देखो तुम कह रहे थे चिट्ठी गई थी, तो कह रहे नहीं गई। लक्ष्मण जी बोले सरकार आप भी बड़े विचित्र। अरे एक बार बोल देते गई थी, क्या हर्ज है? राम जी बोले नहीं, यही तो बोल रहा हूं, नहीं गई थी। अब सखियों से कह रहे हैं नहीं गई थी, और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं नहीं गई थी। सखियां बोली देखो एक बात कुछ कहो, कभी कहते हो नहीं गई थी, कभी कहते हो नहीं गई थी। राम जी बोले देखो बात यह है कि चिट्ठी गई थी गुरुजी के यहाँ और नहीं गई थी पिताजी के यहाँ, तो पिताजी के यहाँ नहीं गई थी और गुरुजी के यहाँ गई थी, इसलिए दोनों बातें सही हैं। लक्ष्मण जी बोले सुनो, इनके रूप को देख करके बड़े बड़े दीवाने हो जाते हैं, राम जी का रूप कोई सामान्य है? सखियां बोली रहने दो रहने दो, इनका रूप जो है दुनिया देखकर चाहे जितनी मोहित हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या हुआ कि रूप मोहनी डाल के मन में फूले नहीं समाते। अपने रूप की मोहनी सब जगह डालते हुए घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही जनकपुर में आया तो क्या हुआ? लेकिन हुआ गर्व सब चूरण जब सामने सियाजू के आए। जानकी जी के सामने ही आते इनका सारा
अभिमान चूर चूर हो गया। अरे काहे कर तो अभिमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो राम लला। लक्ष्मण जी बोले लगता है तुम लोगों को पता नहीं है, रास्ते में एक शिला पड़ी हुई थी, थोड़ा सा राम जी का चरण क्या छू गया, वो शिला नारी बन गई। मिथिलानिया बोली अरे हम तो सोच रही थी कि ये राजकुमार है, पर ये तो मदारियों के काम कर रहे हैं, ये सब तो मदारियों के काम है। मगे में मुनि दिए मत सिला के, मग में मुनि दिए होत सिला के, प्रगट करी पग धूलि छुआ के, प्रगट करी पद धूल छुआ के। ओ राजकुमार या मदारी राम जी राम लला। हो राजकुमार पनकारी राम जी राम लला। लक्ष्मण जी बोले अरे तुम लोग इनको समझ नहीं रही हो, जानती हो ये कौन है? सारी दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है वह है परम ब्रह्म है। ये सारी दुनिया इनके सामने नतमस्तक होती है, इनसे मांगती है। सखियां बोली सुनो छोटे सरकार, दुनिया मांगती होगी इनसे, लेकिन जनकपुर में बताए क्या है? दानी शिरोमणि महिमा मंडित, दानी शिरोमणि महिमा पंडित। सारी दुनिया के सामने ये दानी है, लेकिन जनकपुर में तो हमने ये देखा कि मालियों के सामने भिखारी बने कह रहे थे हमें पुष्प दे दो। हो बने मलियन आगे भिखारी रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। हो काहे करत अभिमान हो राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। राम लला अच्छा ऐसे क्या गालियां गा रहे हैं कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ ओ लोगो देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोगो काहे गारी बतात बाबुआ। हो राम जी से पूछे तोहरा से पूछे, तोहरा से पूछे जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोगो देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ। देत काहे गारी बतात बाबुआ। हरे तोहरा से पूछो मैं ओ धनुष धारे, तोहरा से पूछो मैं ओ धनुधारी। तोहरा से पूछो मैं ओ धनुष धारे। तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी। अरे एक भाई तोरे काहे, एक भाई तोरे काहे एक काहे कारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ। देत काहे गारी बतात बाबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे
तुम ये बताओ ऐसा कैसे हो गया कि एक भाई तो बड़े गोरे हैं और एक कारे हैं? बड़ी विचित्र बात है भाई, ऐसा क्यों है? और तुम्हारे साथ ये बूढ़े बूढ़े बाबा, अब मिथिला की नारियां की गालियां हैं। ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े, ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े, ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े, ई बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े। हर देखन में पातर, देखन में पातर। ये जो साथ में तुम्हारे बूढ़े बाबा हैं, इनकी पकी हुई सफेद सफेद दाढ़ी और देखने में तो बड़े दुबले पतले हैं। हरे देखन में पातर, देखन में पातर, और खाए भर भर थारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। हरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। एक सखी बोली सुनो, इनके यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ ही है, बड़ी गाली दे रही है। क्या गड़बड़ है? राजा दशरथ के कर ले होशियारी, राजा दशरथ के करने होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कर लेने होशियारी, राजा दशरथ के करने होशियारी। अरे इनके पिता महाराज दशरथ ने बड़ी होशियारी करी। क्या कि एकता मरद पर, एकता मरद पर जो तीन तीन नारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। कहते स्नेह लता मन में विचारना, काहे स्नेह लता मन में विचारन। अच्छा ये भाषा आपके समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? आ रही है ना? हरे कहते स्नेह लता मन में विचारना, काहे स्नेह लता मन में विचारन। हम सब लगई छी, हम छी लगई छी पाहुन, हम छी लगई छी पाहुन, सर्व खुशहाली, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। हरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, हरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोगवा देख काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोगवा देख काहे गारी, बताए दे बाबुआ। अब बड़ी अटपटी गालियां दे रही है। बोले एक एक राजा के, दशरथ जी के यहाँ तीन तीन नारियां हैं। राम जी सकचा रहे थे तो राम जी ने क्या किया कि जो गीत गाने वाली थी उनको देख करके थोड़ा मुस्कुरा दिया
और राम जी की मुस्कान में तो माया है। जैसे ही राम जी मुस्कुराए तो क्या हुआ कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक को भारी, और जीवन बैठ जब सब ही, और नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और अट्टालियों पे बैठकर गालियां दे रही थी, लेकिन क्या हुआ कि राम को रूप निहारत ही, और मोह गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम, तो देने लगी मिथिलेश को। वो दशरथ जी का नाम तो भूल गई और जनक जी को ही गालियां देने लगी राम जी के रूप को देख करके। बड़ा सुंदर आनंद, आमोद प्रमोद विनोद के बीच में विवाह का उत्सव चल रहा है। बड़े दिनों तक बारात ठहरी रही। बार बार महाराज दशरथ कहते हैं कि देखो अब हमें जाना चाहिए, लेकिन जनक जी आग्रह पूर्वक रोक लेते हैं। बार बार दशरथ जी कहते हैं। दशरथ जी ने अपने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी एक बार आप कहिए। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को समझाया, देखो महाराज जनक, आखिर बारात को विदा करना पड़ेगा।